आई ये सब क्या है? कि मैं क्या सुन रही हूँ? आई तू मानव के पास गई थी? आई तू कैसे चली गई मानव के पास? आई तू जानती नहीं मानव मेरे बारे में क्या सोचते हैं? और मैं मानव के बारे में क्या सोचती हूँ? उसके बावजूद तू आई तेरे दिमाग में कैसे आया मेरी दूसरी शादी का ख्याल? तेरी चिंता होती है अर्जुन। बहुत चिंता होती। दिन रात एक ही ख्याल मन में आता है कि हमारे जाने के बाद क्या होगा हमारी अर्जुन का, कैसे कटेगी उसके आगे की जिंदगी, और अपने बच्चों का भला सोचना गुनाह है क्या? नहीं आई, लेकिन मुझे एक बात बता, तुझे किसने कह दिया कि मेरी दूसरी शादी के बाद मेरा भला ही होगा? आई मैं अकेली हूँ, लेकिन मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। आई और आई दूसरी शादी के बाद मेरी जिंदगी तो खराब होगी, लेकिन साथ ही साथ जयवंत की जिंदगी भी खराब हो जाएगी। आई अर्चू, तू आई की बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? देख, जज्बात में आकर कुछ नहीं होने वाला है, तुझे प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। और अर्चू, ये सिर्फ आई का फैसला नहीं है, बल्कि हम सब लोग यही चाहते हैं। और हम ये भी जानते कि तू मेरी, तेरे बाबा की और तेरे दादा की बात नहीं मानेगी, और इसीलिए मैं गई थी मानव के पास, क्योंकि हम जानते हैं कि तू बात मानती है तो सिर्फ मानव की। मानव से ये कहने के लिए गई थी कि वो तुझे मनाए। आई लेकिन कम से कम मुझसे एक बार पूछना तो चाहिए था। मैं जयवंत के साथ, तू जानती है ना मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन हर चीज हमारे चाहने से नहीं होती अर्जू। हम चाहते बहुत कुछ है, लेकिन हमारी चाहत से बड़ी भी एक मर्जी होती है, पापा की मर्जी। और वो नहीं चाहते कि तुम और मानव एक हो। तो ठीक है ना भाई, मैंने ये सच्चाई मान ली है, लेकिन एक बात तय है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। अर्चू बेटी, ये जरूरी है। आखिर हम लोग कब तक जिएंगे? उसके बाद बाबा प्लीज ऐसे न करो, प्लीज प्लीज बाबा। तो और क्या कहें अर्चू, क्या कहें? और अरे एक बार हमारी जगह आकर सोच। फिर भी अगर तुझे ऐसा लगता है ना कि हम गलत सोच रहे हैं, तो जो तू कहेगी वो हमें मंजूर है। आज विनोद की अपनी गृहस्थी है, तुम्हारी दोनों बहनों की अपनी गृहस्थी है, और तू, अगर हम तेरे भले के बारे में सोच रहे हैं तो क्या हम गलत कर रहे हैं? ठीक है, तू नहीं चाहती है ना कि हम तेरे बारे में सोचें, तो अब हम में से कोई भी तेरे बारे में नहीं सोचेगा। तेरी भलाई के बारे में सोचने का हमारा अधिकार अगर तुझे मंजूर नहीं है, तो जो तुझे मंजूर है वो तू कर। साढ़े 8, सब कुछ जल्दी निपटाया, फिर भी लेट होना था, हो ही गया। और भेजो अपनी बीवी को कॉलेज। बहुत शौक था ना उसे पढ़ाने का, ये सब उसी का नतीजा है। आई क्या हुआ? कुछ गलत बोला मैंने? अजीत, एक खूनगांठ मनाशी बांधून थे, ये लड़की आगे जाकर तुझे बहुत भारी पड़ने वाली है। ये पढ़ेगी, लिखेगी और तुझ पर रोब झाड़ेगी, और तू जोरू का गुलाम बनकर रहेगा। अरे बर्तन घिसने पड़ेंगे यहाँ पर। आई प्लीज, तू सबको अपनी तरह मत समझ। बंधु क्या है, कैसी है, क्या कर सकती है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वंदिता उन लोगों में से जो पढ़ लिख कर समझदार और संस्कारी बनते हैं, उन लोगों में से नहीं है जिनकी पढ़ाई लिखाई उनका अहम बन जाती है। और आई, तू भी तो पढ़ी लिखी है। एक समय ऐसा था जब तू महिला समिति की अध्यक्षा हुआ करती थी, लेकिन खुद के सिवा तूने किसी का भला नहीं किया। अच्छा, तुम मेरी कंपैरिजन उस 2 टकी की लड़की के साथ मत कर। नहीं आई, बिल्कुल नहीं। तेरी और बंधु की कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। अरे तू अच्छी तरह जानती है
मंदू से मैंने शादी क्यों की, किस लिए की? अरे कांटों के सिवा उसे कुछ नहीं दिया मैंने, लेकिन उसने उन कांटों को फूल में बदल दिया। अरे मुझे बदल दिया, मुझे। भाई तेरे सामने जो खड़ा है ना, वो तेरा बेटा अजीत नहीं है, वो वंदिता का पति अजीत है। ए मेरी बात मान, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, हकीकत को स्वीकार कर ले, मेरी तरह, जिस तरह मैंने किया है। भाई मैं तुझसे ज्यादा उम्मीद नहीं करता, लेकिन मुझे अच्छा लगता अगर आज तू मुझे ये टिफिन बना कर देती। ये तो मैं मानव, भैया ये लीजिए, इधर आई। आप कुछ बात करना चाहते थे ना मुझसे? आप मुझे जयवंत से शादी करने के लिए मनाने आए थे ना मानव? फिर क्यों कुछ नहीं बोल पाए मानव? क्यों अपनी बात पूरी नहीं कर पाए? वो क्या वजह थी जिसने आपको बोलने से रोका? हाँ मानव, अर्चना, कुछ जरूरत नहीं है बोलने की। इस सवाल का जवाब मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जिस इंसान ने आज तक मेरी आई की बात नहीं टाली, उस इंसान ने इतनी बड़ी बात टाल दी मानव, क्योंकि आप नहीं चाहते मानव कि मैं किसी और से शादी करूं, है ना? अर्चना ऐसा नहीं है। ऐसा ही है मानव, और ऐसा ही होना चाहिए। हमेशा हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। और खास तौर से आप मानव, आप कभी ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि अर्चना किसी और से शादी करे या और किसी की हो जाए। मानव, श्रावणी से शादी करना आपकी मजबूरी है, लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं मानव, जिसकी वजह से मैं अपने जज्बातों के साथ समझौता करूं, अपने प्यार का बलिदान दूं, क्योंकि मेरे मन में मानव के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता, और मैं किसी को आपकी जगह नहीं दे सकती मानव। मानव, सच्ची आपको मेरी खुशियों का बहुत ख्याल है ना, इसीलिए आप कल कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि आप जानते हैं कि अर्चना किसी और के साथ खुश रह ही नहीं सकती मानव, रह ही नहीं सकती। तुम्हें ये सब किसने बताया? आई थी घर पे, और वो बहुत गुस्से में थी मानव। जो बातें आप कहना चाहते थे वो मुझे आई कह कर गई, लेकिन किसी के कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मानव, क्योंकि ये बात तय है कि मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको। मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम्हें बताओ, मैं इतना खुदगर्ज कैसे बनूं कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं और तुम्हें रोकने के लिए कहूं? कैसे कहूं?